बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, फिज़िक्स 9th क्लास। तो वर्क एंड एनर्जी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करेंगे। तो इससे पहले हम बाकी सारे 4 तक हल कर चुके हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला है, तो इसको हमने हल करना है। तो बाकी हम हल कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रॉकेट द मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च्ड vertically upward with an initial speed of 30 meter per second. A है, assuming no air resistance, calculate the maximum height the rocket would reach. और B है हमारे पास, if due to an air friction the rocket only rises to 25 meter, determine the work done against air resistance. तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 45.92 मीटर और -164 जूल। तो ये हमारे पास रॉकेट है और इसको वर्टिकली इसको लॉन्च किया। तो अभी बता रहे कि इसकी जो मास है, रॉकेट का जो मास है m इज इक्वल टू 800 ग्राम एंड दैट विल बी। उसके बाद जो रॉकेट की इनिशियल स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद ये बता रहे कि अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो आंसर ए है, इसमें ये बता रहे कि नो एयर रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पर नो एयर रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो यानी इन केस ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्शन में हमने हाइट को मालूम करना है, h इज अननोन और दैट इज विदाउट एयर रेजिस्टेंस। उसके बाद है कि बी हमारे पास है, कह रहे कि इफ ड्यू टू एन एयर फ्रिक्शन, अगर एयर रेजिस्टेंस है एंड the rocket rises to 25 meter. So B में हमारे पास है कि the rocket rises to 25 meter. We need to determine the work done against air resistance. तो यहाँ पर हमने जो है वर्क डन जो है उसको मालूम करना है, वर्क डन। तो सबसे पहले एक और करते हाइट को। तो अब मैक्सिमम हाइट हो विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तो यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन, यानी अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशन को लगा लें, काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास उसका है कि फाइनल वेलोसिटी vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड और मास है 0.8 कीजिए, यहाँ पर 0.8 कीजिए, ये 0.8, यहाँ पर 0.5 के बजाय 0.8 कीजिए, तो इसको हम 0.8 कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर जी हमारे पास नॉन है, तो इसमें हमने ना जो हाइट है इसको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस 2gh को
इक्वेशन के यानी कि अगर हम ले जाए लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास चूँकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2g हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड h, तो h को हमने मालूम करना है। तो अब h को मालूम करने के लिए अब हम ये लिख सकते हैं कि यानी यहाँ पर इस वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर ले जाए तो ये हो जाएगा -2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू h एंड दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो h जो है हमने मालूम करना है, तो h विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है, तो होल स्क्वायर है ये डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस रहेगा -2 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6 ये हमारे पास है क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी मीटर ये पर सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम मीटर और मीटर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यूनिट मीटर रह जाएगा, यानी ये वाला मीटर रह जाएगा हमारे पास। और फिर हम 900 डिवाइडेड बाई उसको अगर हम करें 900 डिवाइडेड बाई 19/6, तो हमारे पास h अगर हम यहाँ पर लिखें h हमारे पास होगा h इक्वल टू 45.92 45.92 और ये यूनिट होगा मीटर, तो ये हमारे पास ये बल्कि यहाँ पर 45.2 मीटर्स की इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट है। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इससे मुराद ये कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो माइनस में, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उसकी वजह से ये साइनस माइनस साइन है। तो बाकी हाइट जो है 45.92 मीटर है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर ये बी पोर्शन पार्ट को हल करना है, ये बी पार्ट। तो इसमें हमने वर्क को फाइंड आउट करना है। तो अब वर्क जो है ना यहाँ पर एक है विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें तो विदाउट एयर रेजिस्टेंस हो तो हमारे पास जो वर्क आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास फार्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद
यहाँ पर अगर देख ले मास हमारे पास है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट एट कीजिए हमारे पास, पॉइंट एट कीजिए। उसके बाद एक्सेलरेशन हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट जो है हमारे पास यहाँ पर जो हमने मालूम किया ये वाली हाइट हमें लगाना है, क्योंकि ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 45.92 मीटर। अब अगर हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो पी ई पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.8, उसके बाद है 9.8 इंटू 45.92, उसके बाद यूनिट हमारे पास जो आते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर इसमें हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.8 सिर्फ 9.8 इंटू 45.92, तो हमारे पास बनता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 359.99 और हमारे पास यूनिट जो आएगा, अब यहाँ पर जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये बराबर है न्यूटन, और हमारे पास मीटर भी है, तो हम न्यूटन पर मीटर इसमें आ जाएगा, तो ये बराबर होता है जूल के। अब ये जूल 359.99 जूल या न्यूटन पर मीटर हमारे पास इसका जो वर्क आ गया विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अब वर्क डन विद एयर रेजिस्टेंस, विद एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेम ही होगा, P इज इक्वल टू वही इक्वेशन हमें लगाना है, P इज इक्वल टू mgh। लेकिन इसमें यहाँ पर हम हमारे पास जो यानी मास है 0.8 कीजिए इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर हाइट जो है इसको हमने लगाना है। कौन सा हाइट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बता रहे कि हाइट हमने इसको मालूम करना है, बल्कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करना है। और हाइट अगर यहाँ पर हमारे पास हो, जो यहाँ पर बताया गया है इस आंसर क्वेश्चन में कि इफ़ द रॉकेट राइजेस टू 25 मीटर, तो यहाँ पर ये हाइट है हमारे पास 25 मीटर, तो इस हाइट को हमने लगाना है यहाँ पर 25 मीटर। तो अब अगर यहाँ पर हम देख ले तो फिर वही यूनिट्स आ रहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पर मीटर के न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और फिर मीटर हमारे पास, तो यूनिट हमारे पास आएगा न्यूटन पर मीटर यानी जूल, और जो वैल्यूज़ है वो आएगी इज इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 196.2 जूल हमारे पास ये आंसर आएगा। यानी विद एयर रेजिस्टेंस हो, ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास होगा 196.2 जूल। तो अब द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो हम यानी कि यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, हम जो वर्क हमारे पास होगा इसको माइनस करेंगे
इस वैल्यू के साथ तो यहाँ पर ये 359 से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा उसका। तो यहाँ पर वर्क हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम हमारे पास है 359 और माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास जो एक्चुअल है, यानी एक्चुअल जो है एक्चुअल समरा दी कि जो हमारे पास 196 आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि 359 पॉइंट 99 माइनस 196.2। तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी 164 जूल हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वर्क डन हो गया। तो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इज 164। अभी यहाँ पर अगर देखिए माइनस अगर आप लगा दें क्योंकि ये है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वो बताते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 164 जूल। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं।